आज हम लोग सीमेंस के 828D/828D बेसिक रिड्यूस द मैक्सिमम मॉडल के हॉरिजॉन्टल पीपीयू मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी की क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में सब कुछ विधिवत जानेंगे। हमारे पास कौन सी मशीन है, उसका क्या प्रयोग है, कैसे हम ऑफसेट लेते हैं, किस की का क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में विधिवत हम जानेंगे। जैसे नंबर 1 पर हमारे पास है प्रोटेक्टिव फ्लैप कवर। नंबर 1 ये हमारा नंबर 1 है, प्रोटेक्टिव फ्लैप कवर है। इस फ्लैप कवर के अंदर ईथरनेट पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और सीएफ कार्ड लगने के लिए जगह बनी हुई है। ईथरनेट पोर्ट से हम इसको नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। यूएसबी से हमें प्रोग्राम अगर कंप्यूटर पे बना करके लाया तो इसमें हम कॉपी और पेस्ट करके सिमुलेट करके फिर देख लेते हैं कि भाई प्रोग्राम ठीक है या नहीं। इसके लिए सीएफ कार्ड इसकी एनसी मेमोरी बढ़ाने या घटाने, या हम प्रोग्राम को फर्दर इसकी मेमोरी बढ़ाने के लिए परमानेंट मेमोरी बढ़ जाएगी, उसके लिए सीएफ कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। इसमें नंबर 2 हमारा है मीनू बैक की। ये नंबर 2 ये मीनू बैक की कहलाती है। ये मीनू फॉरवर्ड की है और ये मीनू बैक की है। इसको दबाएंगे तो ये थोड़ा बैकवर्ड में आएगा और ये मीनू बैक की जो भी इसके अंदर ये देखो TSM, वर्क ऑफसेट, मेजर वर्क, मेजर टूल, टूल पोजीशन, ये सारे मीनू इसमें आते रहते हैं। इन सॉफ्ट की को, हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की को हम जैसे जैसे दबाते हैं वैसे वैसे ये मीनू यहाँ पर आते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास ये है जो कीबोर्ड है। नंबर 3 पर हमारा है कीबोर्ड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड इसको कहते हैं। जो कीबोर्ड हमारे उसमें कीबोर्ड कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है, सेम कीबोर्ड ये भी है। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें चाहे प्रोग्राम की लैंग्वेज लिखनी हो, जो भी है, नाम लिखना है प्रोग्राम का, उस सब के लिए इस कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और कीबोर्ड में जितने भी फंक्शन किए जा सकते हैं मल्टीमीडिया को छोड़कर, बाकी सारे फंक्शन इस कीबोर्ड से किए जा सकते हैं। नंबर 4 है कंट्रोल की ग्रुप। नंबर 4 पर है हमारा ये कंट्रोल की ग्रुप। देखो कंट्रोल की ग्रुप में क्या क्या है हमारा, यहाँ पर हम ये अलार्म कैंसिलेशन है, ग्रुप है और ये हेल्प है। इनसे हम अगर कोई कहीं पर कुछ आपको समस्या लग रही है कि जैसे हमें हेल्प की ज़रूरत है किसी की, तो आप हेल्प बटन को पुश करें और जहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको हेल्प से थोड़ा बहुत पढ़ करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है। अंदर हार्डवेयर में नहीं, केवल सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम का कहाँ पर किस तरह की आ गई है इसको हम जान सकते हैं। नंबर 5 पर हमारा है हॉट की ग्रुप। ये देखिए ये नंबर 5 है, इसको हम कहते हैं हॉट की ग्रुप। ये 9 की ग्रुप का सेट होता है, इसको कहते हैं हॉट की ग्रुप। मेन मशीन का फंक्शन इसी से होता है। ये हमारा मशीन है, अगर इसको हम पुश करेंगे तो मशीन की वैल्यू खुल जाएगी, यानी ये स्क्रीन इसके सामने आ जाएगा। इस तरह का स्क्रीन सामने आ जाएगा इस मशीन की से। ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैनेजर है। प्रोग्राम और प्रोग्राम मैनेजर दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रोग्राम के 2 बटन क्यों दिए हुए हैं। तो प्रोग्राम मैनेजर को अगर हम पुश करेंगे तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जो कंप्यूटर जैसे ड्राइव होती हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इसी तरह से इसकी ड्राइव खुलती हैं। पार्ट प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, वर्क पीस प्रोग्राम, इस तरह की 3 ड्राइव इसमें होती हैं और तीनों खुल के बाहर आ जाती हैं। उसमें जिस ड्राइव में आप प्रोग्राम अपना बनाना चाहते हो उस ड्राइव में आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो। प्रोग्राम बनाते समय
मान लिया आपको बीच में कोई ज़रूरत लग गई, कैलकुलेटर निकालना है या किसी से कोई और कोड लेना है या किसी का कॉपी पेस्ट करना है, आप इस प्रोग्राम से छोड़ करके कहीं पर चले गए और कहाँ पर चले गए आप ये भूल गए, आपको फिर वो चीज़ निकालना मुश्किल हो जाएगा, घंटों का काम हो जाएगा। उसके लिए ये प्रोग्राम बटन दिया हुआ है कि आप जैसे ही इसको दबाएंगे, जिस जगह से आपने प्रोग्राम मैनेजर से कहीं पर गए थे वो सीधे यही स्क्रीन खोल देगा कि आप इस स्क्रीन पे काम कर रहे थे, सिर्फ इसका ये काम है। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि हम भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं भाई, हम 2-4 पेज खोल दिए और फिर भूल गए कि हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ पर चले आए। हमने इसको दबाया और सीधे हम वहीं पर आ गए जहाँ से हमने उस प्रोग्राम पर गए थे। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर ये ऑफसेट की है। ऑफसेट के लिए मैंने बताया था कि ऑफसेट की हम टूल को बताते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। मशीन तो नहीं जानती, मशीन तो अपनी पोजीशन जानती है, होम पोजीशन उसमें फीड है। होम पोजीशन के लिए जैसे सीमेंस में होता है G75 X0 Z0 और उसमें फानुक में होता है U28 W0 G28 W0 और U0, लेकिन इसमें हमारा होता है G75 X0 Z0। पर हम होम पर न जा करके हम G00 लगा देते हैं, रैपिड ट्रेवर्स लगा करके X200 और Z150 कर लेते हैं, तो हमारा कहीं बीच पर एक टरेट रुक जाता है। बार बार होम पर जाने पर भाई उसको ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम ये इस तरह से भी कर सकते हैं, कई पॉइंट बना सकते हैं। तो ये हमारा ऑफसेट बटन है, जैसे इसमें दिखाया गया है, ये एक फिगर है, ये फिगर TSM बटन दबाओगे और इसमें ऑफसेट पोजीशन ली जा रही है। G54 है, G54 वहीं पर यूज करते हैं कोड में जहाँ पर वर्क कोऑर्डिनेट लेते हैं, यानी हमारा अगर 8 टरेट का वो मशीन है, इसमें टरेट में 8 टूल एक साथ लग सकते हैं, तो एक टूल को हम मास्टर टूल बना लेते हैं और G54 कोड लगा करके अगर पीस आपका ये वाला पीस अगर आपका लंबा आ गया, किसी कारणवश थोड़ा सा लंबा हो गया, 1 मिलीमीटर लंबा हो गया, बड़ा हो गया, तो आपके सारे ऑफसेट बेकार हो जाएंगे। फिर से दोबारा आप ऑफसेट लेंगे, नहीं तो 8 के 8 टूल जो हैं आपके टूट जाएंगे जितने बार भी मशीन आएगी, और सीधे 1 मिलीमीटर इसमें जॉब में टकराएगी। तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि कभी भी सीमेंस में जॉब छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितनी इसकी परमिजिबल लिमिट है। लिमिट के बाहर हम ये काम नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर हमारी मशीन प्रोडक्शन नहीं देगी, टूट जाएगी, सारे टूल्स, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम G54 लगाने से एक टूल में अगर हमने ऑफसेट ले लिया, अगर बड़ा जॉब आ गया 2 मिलीमीटर बड़ा आ गया, तो मास्टर पीस पर हमने ले लिया टूल ऑफसेट, और उसी के अकॉर्डिंग सारे टूल्स ऑफसेट में सेट हो जाएंगे। बार बार आपको हर टूल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफसेट लेने की। उसके बाद फिर हमारा ये आता है कर्सर की ग्रुप। कर्सर की ग्रुप, इसको हम कहते हैं कर्सर की ग्रुप, यानी इससे हम जो भी ऊपर ब्लॉक लिखेंगे, लाइन लिखेंगे प्रोग्राम की, उन लाइन पर ऊपर नीचे आने जाने के लिए, और ये सेलेक्ट बटन है, इससे उसको ओपन करने के लिए, ये सब करने के लिए ये ग्रुप अलग दिया हुआ है। पेज अप है, पेज डाउन है। मान लिया आपने 500 ब्लॉक का एक बड़ा सा प्रोग्राम लिख दिया, अब आपको 500 ब्लॉक ऊपर जाना है, तो बार बार इस कर्सर की को दबाएंगे तब पहुंचेंगे आप। आपको आधा घंटा पता लगा उसी में लग गया, तो ये आप पेज आप दबाइए, सीधे आप ऊपर की लाइन पे पहुंच जाएं, फर्स्ट लाइन पे हो जाएंगे। वहां से 2-3 लाइन पीछे आकर के जो कुछ भी आपको काम करना है, सही करना है, टूल देखना है, स्पीड देखना है,
आपने देख लिया। तो ये पेज अप एंड पेज डाउन, ये इंड है। इंड अगर कोई प्रोग्राम है कहीं पर तुमको इंड करना है तो इंड कर दो वहीं पर इंड, ये भी एक हेल्पफुल की है। दूसरा हमारे पास ये है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिक की। अल्फा तो अल्फा की तो ये है, ये न्यूमेरिक की है। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो डालनी पड़ती है, क्योंकि हम मशीन पार्ट बना रहे हैं और मशीन पार्ट में हमेशा ड्राइंग से बनता है। ड्राइंग में भी हम 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी लेकर के जब बना रहे हैं, यानी पॉइंट के 3 डिजिट तक हम एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, तो आपको एक ये न्यूमेरिक की तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक की है और इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी दे रखे हैं। वो स्पेशल कैरेक्टर कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं। मैंने बताया था एक वीडियो में कि कैलकुलेटर कैसे इसमें निकालेंगे। कैलकुलेटर निकालने के लिए इसमें अगर हमने कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक लाइन लिखी या कोई ब्लॉक लिखा, फिर ब्लॉक के नीचे हम उसको ब्लॉक को सही करके इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्लॉक पर ये की दबाएंगे, इनपुट की दबाने के बाद आपका कर्सर नीचे आ जाएगा और आप दूसरी चीज लिखने लगे उसमें। उसके बाद अब ये हमारे पास एक इसमें 3/8 का ये स्क्रू लगा हुआ है। ये फ्लैप की, इसको बंद करने के लिए पर प्रोटेक्शन यूनिट के लिए लगाया गया है कि इसमें किसी तरह की गंदगी या कोई मशीन है तो चिप्स वगैरह न जाने पाए। अदरवाइज इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं, चाहे ईथरनेट लगाएं, चाहे हम पेन ड्राइव लगाएं या CF कार्ड लगाएं, तो उसमें किसी भी तरह की धूल की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए ये प्रोटेक्शन कार्ड लगा रखा है, ये प्रोटेक्शन फ्लैप कवर लगा रखा है। अब ये स्क्रीन, हमें ये इस स्क्रीन के बारे में समझना है। ये स्क्रीन हमारा, ये कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की और ये कहलाती हैं वर्टिकल सॉफ्ट की। आप जब जो हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की दबाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल सॉफ्ट की में आपका इस लाइन पे मेनू खुलते जाएंगे। आपने यहाँ पर देखिए TSM दबाया, TSM हम यहाँ पर टूल को ऑफसेट, जो टूल यहाँ पर सेट करेंगे उसके लिए ये सीमेंस में स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया हुआ है। TSM बटन दबा करके हम टूल को सेट करते हैं। टूल नंबर आपको T1 D1 नहीं डालना है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये TSM खोलेंगे, इस तरह का एक आपको फिगर मिल जाएगा, फिगर आएगा और ये यहाँ पर बार बार सेट होता हुआ आएगा, 0 करेगा और यहाँ पर आ जाएगा टूल सेलेक्ट मेनू। उसको आप खोलेंगे, जो भी आपको टूल लेना है उसको टूल उस पर कर्सर को ले जाइए इसकी मदद से और यहाँ पर ओके का बटन दबा दीजिए, वो टूल सेलेक्ट हो गया। वो यहीं पर इसी जगह पर दिया रहता है कि आपका इस पेंडल का RPM क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं। उसके बाद हम जेड, अगर जेड में ले रहे हैं, ये जेड में ही ले रहे हैं तो यहाँ पर हम जेड में 0 0 ही लेंगे। देखो जेड बना हुआ है और 0 0, क्योंकि इसी पॉइंट को हम न्यू रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। अब हमारे जो भी ऑपरेशन होंगे इस तरफ यहाँ पर अगर 0 है तो जेड एक्सेस में इधर को चलेंगे तो माइनस, प्लस और इधर को चलेंगे तो माइनस, तो हमारे पास ये 0 है। अब अगर इसके सेंटर से नीचे की ओर चलेंगे तो x में 0, अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो x में पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम ये गलती नहीं करते हैं। x और z की वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पर इसको हम 0 पोजीशन मानते हैं। x में लेना है तो यही टूल आकर के इस डायमीटर पे टच हो जाएगा और डायमीटर पे चाहो तो आप पेपर डाल के कर लो या आप एक कट लगा सकते हो हल्का सा माइन्यूट सा, जिससे कि आपका मटेरियल वेस्ट ना हो। और इसका डायमीटर मेजर करके फिर इसमें वैल्यू पुट करने के बाद
सेट लेंथ करते हैं और सेव पोजीशन कर देते हैं। इस तरह से जब सेव पोजीशन कर देंगे तो हमारे पास Z और X का ये 0 यहाँ पर सेट हो जाएगा दोनों एक्सिस के लिए। अब X में जिस समय हम डायमीटर डालते हैं और हम यहाँ इसके देखिए मिडिल से, इसके जो मिडिल से सेंटर से हम इधर माइनस लेते हैं तो X में मशीन अपने आप कैलकुलेट कर लेती है कि कितना हमारा रेडियस है। आपने 50 डाल दिया तो वो 12.5 उसके डायमीटर से डिटेक्ट करके और ऑफसेट वैल्यू में वो पुट कर देगी। ये मशीन के अंदर फीचर फिट है। इसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू देखने की ज़रूरत है। एक बार ऑफसेट में पूरी वैल्यू को चेक कर लेंगे कि जो हमने वैल्यू ली है, जो मशीन ने इसमें फीड की है, वो ठीक है या नहीं। ऑफसेट की वैल्यू आप ज़रूर चेक कर लें। ऑफसेट की वैल्यू चेक करने के बाद फिर किसी भी तरह का डेंजरस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑफसेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफसेट के बारे में ज़रूर जान लें। ये देखिए एक कस्टम बटन दे रखा है। इस कस्टम एक छोटा सा बटन इन्होंने कस्टम का दे रखा है कि अगर मान लिया मशीन कोई परचेज कर रहा है और कह रहा है कि भाई इस जगह पर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उन्होंने एक कस्टम बटन बना दिया, कुछ पोर्शन खाली छोड़ दिया कि चलो भाई तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक चीज़ अगर कहोगे तो हम कोई चीज़ डाल देंगे। तो ये कस्टम है, इसको कस्टम कहते हैं। ये हमारी जो 3 की हैं, ये हमारा सर्विस इंजीनियर आता है, जो कंपनी का सर्विस इंजीनियर, ये उनके मतलब की चीज़ें हैं। इन पे हम बहुत छेड़छाड़ ना करें। अगर हम बहुत छेड़छाड़ करेंगे तो मे बी कि हम लोग भूल सकते हैं। हम लोग उस विषय में ट्रेनिंग नहीं किए हैं कि मशीन की ट्रेनिंग नहीं है, मशीन मेंटेनेंस की ट्रेनिंग नहीं है। हम प्रोग्राम बना करके पार्ट को बनाएंगे। हम मेंटेनेंस इंजीनियर नहीं हैं, हम मैन्युफैक्चरर इंजीनियर हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर हैं। तो ये आपको ध्यान में रख करके बहुत सारी कीज को इधर उधर, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो दबाते हुए चले गए, उस की को पुश कर दिया, उस की को पुश कर दिया और कहाँ पर चले गए फिर आपको कुछ नहीं पता। उसके बाद मशीन को शट डाउन किया, मशीन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। तो ऐसा कतई नहीं करना है। आपको मशीन को बिना समझे हुए, बिना जाने हुए, बिल्कुल मशीन को किसी भी की को दबाना नहीं है, किसी भी की को पुश नहीं करना है। अदरवाइज किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। मशीन का भी नुकसान हो सकता है और आपका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए सेफ्टी